नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कल 4 दिसंबर को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। आपको, मुझे और देश के प्रधानमंत्री को, सबको इंतजार तो है ही है। दुनिया में एक नेता है, उनको सबसे ज्यादा इंतजार है और वो नेता है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ये देखना चाहते हैं कि पुतिन भारत जाकर क्या कर रहा है, पुतिन भारत में कौन सा गोल खिलाने जा रहे हैं और भारत में वो किनसे मिलते हैं और भारत पुतिन के साथ मिलकर के क्या डील करता है। और अगर ऐसी कोई डील जो अमेरिका के लिए नुकसानदेह होगा, उस पर ट्रंप की नजर बनी हुई है। ट्रंप ये कभी नहीं चाहेंगे कि भारत और रूस का संबंध, व्यापारिक संबंध इतना हो जाए जो अमेरिका की आवश्यकता ही ना पड़े। क्योंकि अगर रूस और भारत का संबंध स्ट्रांग होता है तो अभी आपने कुछ दिन पहले देखा कि संघाई में भारत, चीन और रूस के संबंध एक साथ ऐसे लग रहे थे कि ये तीनों जो हैं आदि काल से एक हैं और अनंत काल तक साथ रहने वाले हैं। ऐसी भनक लगने लगी ट्रंप को, तो ट्रंप विचलित हुए। ट्रंप ने जो कुछ भी एक प्रकार से टैरिफ बढ़ाया था, उसे आप सैंक्शन कीजिए। मैं कई बार बोल चुका हूं, फिर मैं बोल रहा हूं कि उसे आप एक सैंक्शन ही समझिए। तो ट्रंप ने जो भारत के खिलाफ सैंक्शन लगाया, उस सैंक्शन का पिछले 2-3 महीने में कोई असर नहीं हुआ। जो लास्ट तिमाही के आर्थिक आंकड़े आए हैं, उसमें तो भारत की अर्थव्यवस्था रॉक कर रही है। 8% की दर से भारतीय अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है और जो अनुमान है वो 6.9, 7 पॉइंट कुछ इसका अनुमान है। इसके ऊपर ही रहेगी भारत की अर्थव्यवस्था। मतलब अमेरिकी सैंक्शन का भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ा। ये कयास लगाए जा रहे थे कि भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। ट्रंप ये सोच रहे थे कि हमने सैंक्शन लगाया नहीं कि भारत की कमर टूट जाएगी। कमर भारत की टूटी नहीं, बल्कि और कमर मजबूत हो गई और भारत अपने पैर पे खड़ा हो गया। और मोदी ने एक और चाल चली। मोदी ने कोई अपने तरफ से कोई पहल नहीं की कि आप अगर हमारे खिलाफ इस तरह का निर्णय ले रहे हैं तो मैं आपको फोन करूं, मैं आपके सामने गिड़गिड़ाऊं कि नहीं नहीं ट्रंप साहब ऐसा मत कीजिए, मेरा ख्याल रखिए। ये सब कुछ नहीं हुआ। आपने कर दिया आपकी बला से। हम अपने रास्ते निकल पड़े और हमने अपना एक नया गठजोड़ बनाया और ग्लोबल साउथ को भी अपने साथ जोड़ लिया। साउथ अफ्रीका हम पहुंचे। जब आपको आना था आप नहीं आए, लेकिन हम पहुंच गए और आप पहुंच करके वहां पे पूरे साउथ अफ्रीकन कंट्रीज का दिल जीत लिया। वहां ऑस्ट्रेलिया भी मौजूद थे, वहां इटली भी मौजूद था, वहां कनाडा भी मौजूद था। तो ये सारे देश भी आपके साथ हो लिए। ठीक है, अमेरिका को आना था, नहीं आए, कोई बात नहीं है। इधर चीन, जापान और रसिया, इनके साथ बड़े अच्छे संबंध हो गए। तो अब ट्रंप साहब बहुत घबरा गए। अब उनको लगना लगा कि नहीं नहीं, अब जरा मोदी की थोड़ी सराहना कर दी जाए, मोदी को थोड़ा सहलाया जाए, मोदी को पुचकारा जाए। तो क्या किया उन्होंने? मोदी का बर्थडे आ रहा था तो बर्थडे पे बधाई दी। खैर चलिए, बर्थडे भी बीत गया। उसके बाद भी कहा कि मेरे मित्र हैं नरेंद्र मोदी, बड़े अच्छे नेता हैं, दुनिया बड़ी इज्जत करती है उनकी, ये सब भी कहा। लेकिन उस सबसे भी बात नहीं बनी और भारत ने भी अपने को थोड़ा सा टोन डाउन किया। इस बीच में एक डेवलपमेंट हुई, जो आपने देखा कि रसिया से जो भारत की एक निजी कंपनी तेल खरीदती थी, उन्होंने 1 दिसंबर तक तेल नहीं खरीदने का एक प्रकार से फैसला किया है। उससे थोड़ा उनके अहंकार को तुष्ट किया गया। लेकिन 4 दिसंबर की जो पुतिन की यात्रा है, आज दो पक्ष पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा और आपको संभवतः ये दोनों जानकारी अच्छी लगेगी। 4 दिसंबर को जो पुतिन की यात्रा हो रही है, उससे डोनाल्ड ट्रंप बेहद परेशान है। डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि अगर भारत ने रसिया के साथ डिफेंस डील कर लिया बहुत बड़ा वाला, तो हमारी क्या हालत होगी। क्योंकि वो अपने तरीके से दबाव बना रही है, अमेरिका बना रहा है भारत के ऊपर कि एक तो रसिया से दूरी बनाए और हमसे डिफेंस की डील करे, जो F-35 है या और अन्य जो चीजें हैं वो उनसे खरीदा जाए। इसके अलावा भी और डील पर वो प्रेशराइज कर रहे हैं, लेकिन भारत उसके लिए तैयार नहीं हो रहा है।
तो उनकी नजर यह है कि भारत और रसिया कौन कौन सा डील फाइनलाइज करता है और उस डील का अमेरिका पर असर क्या होगा। क्या भारत को अगर दो तरीके से अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंसी है, जो एक सॉफ्ट पावर के रूप में आप देखते हैं आईटी के क्षेत्र में, और उसके लिए भी भारत धीरे धीरे खुद के पैर पर खड़ा होने की पॉलिसी बना ली और उस पर बहुत तेजी से काम भी चल रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप को यह लग रहा है कि अगर भारत ने अभी तो मान गया है कि वहां से हम तेल नहीं खरीदेंगे, लेकिन अगर आने वाले दिनों में तेल का प्रस्ताव आ गया और सस्ता कर दिया तेल, तो भारत उसकी अनदेखी नहीं कर पाएगा। तो फिर हमें तेल को सस्ता करना पड़ेगा और फिर अगर हम तेल को सस्ता करेंगे तो उसका फिर कास्केडिंग इफेक्ट होगा हमारी इकोनॉमी पर। तो ये दोनों एक प्रकार से क्लिफ हैंगर जिसको कहते हैं वो फंस गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप अब बुरी तरह से फंस गए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप इधर रशिया भारत का दौरा कर रहा है, मतलब पुतिन आ रहे हैं भारत, उधर उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम भी चीन जाएंगे साहब जिनपिंग साहब से मिलने के लिए। तो अप्रैल महीने में उन्होंने अपना दौरा लगा दिया चाइना का। कोई बात नहीं है, चिढ़ाने की बात हो सकती है भारत को, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो एक तरफ अगर पुतिन का डील भारत के साथ कुछ इस तरह की हो जाती है तो क्या क्या इफेक्ट होगा। कुछ खतरे भी हैं, और वो खतरा क्या है, ये जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है ना, ये हमारे लिए बड़े खतरे का विषय है। अगर पुतिन और भारत के किसी डील से, मोदी के डील से डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा आ गया और डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कोई अनाप शनाप सा बयान दिया, फिर कोई ऐसा बयान दिया जिससे कि हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें थोड़ी हलचल हो गई। हालांकि अब स्टॉक एक्सचेंज को थोड़ा मैच्योर होना चाहिए और उनके पुतिन के स्टेटमेंट, डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ भी किया उसका कोई असर भारत की अर्थव्यवस्था पर नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि हमारे यहां जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसके बजाय जो हमारे देशी निवेशक हैं उन्होंने अपने निवेश को कम नहीं किया और बढ़ाया, उनका निवेश बढ़ रहा है। भारत के अपनी कंपनियों का निवेश भारत में जो बढ़ रहा है वो घटने का नाम नहीं ले रहा और बढ़ ही रहा है। एक तो उसने बचाया और दूसरा भारत की जो एग्रेरियन इकोनॉमी है वो सारी झंझावातों को एक प्रकार से झेलने के लिए तैयार बैठा है, तो वो उस तरह से उसका इफेक्ट हो नहीं पा रहा है। लेकिन फिर भी अगर लाखों मिलियन डॉलर स्टॉक एक्सचेंज से निकल जाए, बाहर हो जाए, नुकसान हो जाए, तो अंततः उसका रिपल इफेक्ट हो सकता है। और ये कैसे हो सकता है, अगर ट्रंप ने कोई बयान दे दिया, कह दिया कि हम और टैरिफ लगाएंगे, तो जो मार्केट का मूड है वो डाउनवर्ड होगा। बहुत सारे शेयर्स जो है औंधे मुंह गिरेंगे, और अगर शेयर्स औंधे मुंह गिरे तो कई बिलियन डॉलर का नुकसान, मिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है भारत के सिक्योरिटी बाजार में। और इसका फिर लॉन्ग टर्म, हो सकता है शॉर्ट टर्म में इंपैक्ट नहीं हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका इंपैक्ट देखने को मिले। तो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत शुभ संकेत नहीं हो सकता है। यह तब होगा जब पुतिन और मोदी के बीच के डायलॉग को डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से रिएक्ट करता है, डोनाल्ड ट्रंप उस पर कैसी प्रतिक्रिया देता है, यह देखने वाली बात होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने अगर मान लीजिए कहा कि हम 200% का टैरिफ लगा देंगे, पागलपना में आकर के अगर उन्होंने ऐसा बयान दे दिया तो क्या स्थिति होगी, तो फिर हमारा मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा, यह देखने की बात होगी। अगर रिएक्ट करेगा तो उसमें किस किस सेक्टर के शेयर के दाम गिरने की स्थिति है और बढ़ने की भी स्थिति है। अगर मान लीजिए कि हमारा डील डिफेंस डील होता है तो हमारे हो सकता है कि HAL का या और दूसरी कंपनी का शेयर हो सकता है आगे बढ़े, लेकिन अगर मान लीजिए कि पेट्रोलियम पदार्थ के ऊपर हमारा कुछ नेगेटिव इंपैक्ट होता है तो पेट्रोलियम कंपनियों के जो शेयर हैं वो हो सकता है डाउन चले जाए। और अगर इसका पेट्रोलियम पदार्थ के साथ अगर कोई डील ऐसी हुई जिससे पेट्रोलियम कंपनियों को मुनाफा या फायदा दिख रहा है तो उनका शेयर अप हो सकता है। तो दोनों स्थिति हो सकती है, इस दोनों को ध्यान में रखने की बहुत जरूरत है। और पुतिन का दौरा बहुत भारत के लिए, कम से कम आर्थिक जो विशेषज्ञ हैं वो बहुत माइन्यूटली पुतिन के दौरे पर नजर बनाए हुए हैं कि पुतिन के दौरे से अमेरिका कैसे रिएक्ट करता है और खास तौर से डोनाल्ड ट्रंप क्या रिएक्शन देता है। डोनाल्ड ट्रंप अगर कहता है, अगर डोनाल्ड ट्रंप मैच्योर होगा तो डोनाल्ड ट्रंप कहेगा कि कोई बात नहीं है, पुतिन गए हैं, अच्छी बात है, हमारी शुभकामना है, दोनों हमारे दो मित्र देश हैं, ऐसा कह सकते हैं पॉलिटिकली। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी आदत रही नहीं है, वो ऐसा कहेंगे भी नहीं, और अगर वो कहने का सोचते हैं तो डीप स्टेट कहने नहीं देगा। डीप स्टेट ये इवैल्यूएट करेगा कि डोनाल्ड ट्रंप के किस बयान से भारत का शेयर मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा, तो वो उससे वैसा ही बयान दिलवाएगा
जिससे भारत का शेयर मार्केट नेगेटिव इंपैक्ट करे, क्योंकि वो डीप स्टेट किसी भी सूरत में नहीं चाहेगा कि स्टेबिलिटी भी शेयर मार्केट में बनी रहे। वो नहीं चाहेगा, वो चाहेगा कि भारत का शेयर मार्केट नेगेटिवली रिएक्ट करे। वो पॉजिटिव रिएक्शन तो वो उसमें हो ही नहीं और स्टेबल भी नहीं रहे। ऐसा नहीं कि ना नेगेटिव हो ना पॉजिटिव हो, स्टेबल रहे, ऐसा भी नहीं चाहेगा डीप स्टेट। डीप स्टेट की हमेशा इच्छा ये होगी कि उनके तरफ से कुछ ऐसा बयान आए जिससे भारत का शेयर बाजार नेगेटिव रिएक्शन में जाए। नेगेटिव रिएक्शन का मतलब है शेयर के भाव औंधे मुंह गिरे, उनका निफ्टी या मुंबई स्टॉक एक्सचेंज वो नीचे जाए और बहुत सारे शेयर धारकों को नुकसान हो, कंपनियों को नुकसान हो, मिलियंस और बिलियंस डॉलर का नुकसान हो। ये डीप स्टेट चाहेगा, ये उनकी चाहत होगी। लेकिन अगर एक स्मार्ट पॉलिटिशियन के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मैच्योरिटी दिखाई और पुतिन और मोदी की मुलाकात को इस तरह से नहीं लिया, मतलब दुश्मनी के एंगल से नहीं लिया,